गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म, बहुलवाद का सिद्धांत। प्रभुसत्ता का बहुलवाद का सिद्धांत हमने इसमें देखा था कि फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, रूस आदि देशों में जिन विशाल राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो गई थी, उनके शासकों ने लौकिक तथा धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्चता का दावा किया। मैकियावेली, बॉडेन, हाब्स आदि दार्शनिकों ने राजाओं की इन निष्कुशता का समर्थन किया। बाद में बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड आदि विद्वानों ने भी राज्य की निरंकुशता का समर्थन किया। राज्य की प्रभुसत्ता की इस अवधारणा के प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में एक नए विचार का जन्म हुआ, जिसे बहुलवाद अथवा बहुसमुदायवाद कहा जाता है। मिल्ड समाजवादी, श्रमिक संघवादी, अराजकतावादी तथा अन्य वे विचारक जो राज्य को असीम शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हैं, इस श्रेणी में आते हैं। अराजकतावादी तथा श्रम संघवादी तो राज्य का पूर्ण विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष बहुलवादी है, जैसे कि लिंडसे हैं, कॉल, बार्कर, लास्की, मैकाइवर आदि का कहना है कि राज्य को असीमित अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। इसी कड़ी में हमने बहुलवाद की विशेषताएं की थी और बहुलवाद की विशेषताओं की श्रृंखला में ही हम आगे उन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें से हम आज करेंगे कानून राज्य से स्वतंत्र तथा उच्च है। ये 9th पॉइंट था। इससे पहले हम 8 विशेषताएं कर चुके हैं और वो 8 विशेषताएं एक बार मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ। सबसे पहले नंबर पर थी बहुलवादी केवल राज्य में निहित नहीं। बहुलवादियों का मत था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य पर ही निर्भर नहीं है, यानी व्यक्ति की आवश्यकताएं एक प्रकार की नहीं है, बल्कि वो बहुत प्रकार की हैं। दूसरे नंबर की विशेषता आपने की थी कि प्रभुसत्ता निरंकुश तथा असीमित नहीं होती। उन्होंने कहा था कि राजतंत्रीय व्यवस्था के अंत के साथ ही असीमित तथा निरंकुश प्रभुसत्ता का अंत हो गया। तीसरे नंबर पर विशेषता आती है बहुलवाद की, प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं होती। बहुलवादियों ने एक और चुनौती प्रभुसत्ता के अविभाज्य स्वरूप को दी। यह इसके परंपरागत तथा कानूनी सिद्धांत का मुख्य तत्व है। बहुलवादियों का तर्क है कि व्यवहारिक, राजनीतिक तथा प्रशासन की आवश्यकता ने प्रभुसत्ता के अविभाज्य स्वरूप को नष्ट करके उसे विभाजित कर दिया है। चौथे नंबर पर आपने विशेषता की थी अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं। उसमें आपने किया कि बहुलवादियों का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदायों का निर्माण करता रहा है। फिर आपने किया 5वें नंबर पर कि कानून आदेश नहीं। ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता के माध्यम से कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ये कहा था, परंतु जो बहुलवादी हैं वो इसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि कानून उच्चतर का आदेश नहीं, बल्कि आदेश की अपेक्षा उन परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वेच्छा से स्वीकार करता है। इसके बाद आपने 6ठे नंबर पर किया व्यक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल। बहुलवादियों ने राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। 7वें नंबर पर आपने किया कि समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्ति तथा इच्छा, यानी समुदायों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है और अपनी इच्छा होती है। तो समुदायों के महत्व के विषय में कहा गया है कि समुदायों का अपना अस्तित्व तथा इच्छा होती है, जो इसके सदस्यों के व्यक्तित्व तथा इच्छा से पृथक है।
और 8वें नंबर पर आपने किया था कि कानून का आधार केवल शक्ति ही नहीं है। बहुलवादियों का मत है कि लोग कानूनों का पालन डर अथवा भय से नहीं करते। प्रत्येक समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो डर अथवा भय से राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। अधिकांश व्यक्ति कानून की उपयोगिता अथवा इच्छा से कानूनों का पालन करते हैं और कानून समाज में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करके जनता को समृद्ध तथा सभ्य जीवन बिताने के लिए आवश्यक माने जाते हैं और इसीलिए इनका पालन किया जाता है। अब हम आज करेंगे 9वें नंबर का पॉइंट और वो है कानून राज्य से स्वतंत्र तथा उच्च है। लॉज आर इंडिपेंडेंट एंड अबव द स्टेट। बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतंत्र व उच्च मानते हैं। ड्यूगी का कहना है कि कानून राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, श्रेष्ठ तथा पूर्वकालिक होते हैं। कानून के कारण ही सामाजिक एकता तथा मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर रहना संभव होता है। कानून राज्य को सीमित करता है, राज्य कानून को सीमित नहीं करता। कानून ही राज्य को संगठित करता है और ना कि राज्य कानून को। राज्य कानून का नहीं बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो बहुलवादी हैं वो लॉज आर इंटरडिपेंडेंट एंड अबव द स्टेट, ये कहते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र तथा उच्च हैं, अर्थात कानून ही राज्य को संगठित करता है ना कि राज्य कानून को। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वो है प्रभुसत्ता ना तो असीमित है और ना ही निरंकुश। सोवरेनिटी इज नाइदर अनलिमिटेड नॉर एब्सोल्यूट। ऑस्टिन प्रभुसत्ता को निरंकुश तथा असीमित मानता है। उसने कहा था कि जो प्रभुसत्ता है वो निरंकुश होती है और असीमित होती है, परंतु बहुलवादी ऑस्टिन के इस विचार से सहमत नहीं है। लास्की, मैकाइवर आदि बहुलवादी विचारकों का कहना है, और बहुलवादियों में किसके नाम आते हैं? लास्की का, मैकाइवर का। ये कह रहे हैं कि यदि हम वास्तविकताओं पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की प्रभुसत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों व समझौतों का प्रतिबंध होता है। कोई भी राज्य इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। कोई भी राज्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, जनमत, नैतिकता तथा धर्म के विरुद्ध भी कार्य नहीं कर सकता। यानी जो राज्य होता है वो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, जनता का जो मत होता है, जो नैतिकता होती है और धर्म जो होता है उसके विरुद्ध राज्य कार्य नहीं कर सकता है। राज्य की निश्चित सीमाएं हैं और निश्चित शक्तियां व उत्तरदायित्व हैं। ब्लंशली का कहना है कि राज्य की प्रभुसत्ता बाह्य रूप से अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है तथा आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति तथा नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। तो इस प्रकार बहुलवादियों ने कहा कि प्रभुसत्ता ना तो असीमित है और ना ही निरंकुश है। सोवरेनिटी इज नाइदर अनलिमिटेड नॉर एब्सोल्यूट। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वो है व्यवहार में समुदाय अधिक शक्तिशाली। इन प्रैक्टिस एसोसिएशन आर मोर पावरफुल। बहुलवादी राज्य की तुलना में अन्य समुदायों को कम महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि विश्व इतिहास इस बात का प्रमाण है कि समुदाय राज्य से और समुदाय अधिक शक्तिशाली हैं। यानी समुदाय राज्य से अधिक शक्तिशाली हैं। अनेक राज्यों को समुदायों के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। विश्व के सभी देशों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब समुदायों की मांगों के सामने राज्य को झुकना पड़ा है तथा अपने आदेश वापस लेने पड़े हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम विशेषता कर रहे हैं कि व्यवहार में समुदाय अधिक शक्तिशाली, कि बहुलवादी राज्य की तुलना में अन्य समुदायों को कम महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि विश्व इतिहास इस बात का प्रमाण है कि समुदाय राज्य से और समुदाय अधिक शक्तिशाली हैं। अनेक राज्यों को समुदायों के सामने नतमस्तक होना पड़ा है और विश्व में अनेक उदाहरण
हमारे सामने ऐसे आए हैं कि जिसमें सरकारों को समुदायों की मांगों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं, अर्थात उनकी मांगों को मानना पड़ा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। 12वें नंबर का पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व मानवतावाद का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। बहुलवाद जहां राज्य को निरंकुश तथा असीमित शक्तियां देने का विरोध करता है, यानी बहुलवाद जहां राज्य को निरंकुश तथा असीमित शक्तियां देने का विरोध करता है, परंतु राज्य का विरोध नहीं करता। राज्य से कम अन्य संस्थाओं की तरह एक आवश्यक संस्था वो मानते हैं, यानी राज्य भी एक संस्था है और अन्य समुदाय भी यहाँ पर हैं और वो राज्य से एक जैसे हैं, राज्य के बराबर हैं, ये बहुलवादी मानते हैं। बहुलवादी राज्य को अन्य समुदायों की तुलना में प्राथमिकता भी देने को तैयार हैं, अर्थात उन्होंने ये कहा है कि राज्य एक बड़ा समुदाय है। वे साम्यवाद तथा अराजकतावाद की तरह राज्य को समाप्त करने का समर्थन नहीं करते। मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि धीरे धीरे राज्य नष्ट हो जाएगा, राज्य का लोप हो जाएगा और एक ऐसा समाज हो जाएगा जिसमें किसी प्रकार के कोई भी वर्ग नहीं होंगे, अर्थात वर्ग विहीन समाज। परंतु जो बहुलवादी हैं वो साम्यवाद की तरह राज्य को समाप्त करने का समर्थन नहीं करते। विभिन्न समुदायों के आपसी विवादों को सुलझाने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को वो स्वीकार करते हैं। वे केवल राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं। असीमित तथा अनुत्तरदायी प्रभुसत्ता का सिद्धांत मानवता के हित से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजाओं ने दैवीय अधिकार समाप्त कर दिए, यानी जिस प्रकार राजाओं ने दैवीय अधिकार उनके समाप्त हो गए थे राजाओं के, उसी तरह एक दिन राज्य की प्रभुसत्ता भी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में समय समय पर एक विश्व राज्य की मांग उठती रहती है। यदि एक विश्व राज्य की कल्पना साकार होती है तो पृथक प्रभुसत्ता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वो है राज्य का नहीं प्रभुसत्ता का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ सोवरेनिटी एंड नॉट ऑफ स्टेट। बहुलवाद राज्य की निरंकुशता तथा असीमित प्रभुसत्ता का विरोध करता है, राज्य का विरोध नहीं करता। राज्य को कम से कम अन्य संस्थाओं की तरह एक संस्था वो मानते हैं। बहुलवादी राज्य को अन्य समुदायों की तुलना में प्राथमिकता देने को भी तैयार हैं। वे साम्यवाद तथा अराजकतावाद के समर्थकों की तरह राज्य को समाप्त करने का समर्थन कतई नहीं करते। विभिन्न समुदायों के आपसी विवादों को सुलझाने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को बहुलवादी स्वीकार करते हैं। वे केवल निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं। लास्ट विशेषता की हम बात करते हैं और वो है कानून राज्य का आदेश नहीं, लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ सोवरेनिटी। बहुलवादी ऑस्टिन के इस मत से सहमत नहीं है कि कानून राज्य के प्रभु का अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को दिया गया आदेश है। बहुलवादियों का कहना है कि राज्य न तो कानूनों का निर्माण करता है और ना ही उसके आदेश कानून हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व ही आचरण के कुछ नियम बन गए थे, अर्थात रहन सहन, खान पान, संस्कृति, भाषा, परंपराएं और किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन को नियमित करना है, ये नियम पहले से ही मौजूद थे जबकि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अधिकांश कानूनों के पीछे परंपरा होती हैं, नैतिकता होती हैं और जनमत की शक्ति हुआ करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी विशेषताएं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुलवाद की आलोचना और बहुलवाद के महत्व के बारे में विचार प्रकट करेंगे। इन बिटवीन आप क्वेश्चन लिखेंगे कि बहुलवाद क्या है और बहुलवाद के विशेषताओं का वर्णन करें। धन्यवाद।